सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। यह हमारी पुनराभ्यास की तीसरी वीडियो है। इसमें हम अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न करेंगे। इससे पहले मैं आपकी 2 वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपकी पहली वीडियो में एक पदेन वाले प्रश्न समझाए थे। दूसरी वीडियो में मैंने आपके शुद्धम अशुद्धम आम अथवा ना वाले प्रश्न समझाए थे। अब आपको आपके तीनों ही पाठों के रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले जो प्रश्न हैं उनको मैं समझाऊंगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्नों को बहुत अच्छे से करने के लिए आपको अपने पाठ बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने पाठों को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। सभी पाठ मैंने आपके पढ़ाए हुए हैं। आपको आपके चैनल की प्लेलिस्ट में आपके सभी पाठ मिल जाएंगे। एक बार आप उनको भी पढ़ लीजिए, इससे आप अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति बहुत अच्छे से कर सकें। पुनराभ्यास में मैं आपकी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी करवा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो आपने देखी है वह आपकी अभ्यास कार्य थी। उसमें आपने केवल अपनी पुस्तकों में या अपनी कॉपी में उस वीडियो को देखकर अभ्यास किया होगा, लेकिन जो मैं आपकी अब पुनराभ्यास की वीडियो बना रही हूँ, इससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि पुनराभ्यास में मैं आपके एक एक प्रश्नों की तैयारी करा रही हूँ, तीनों ही पाठों की, जिससे आप पर अधिक बर्डन भी नहीं होगा और अपने प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति आप अपनी कॉपी में लिखित में करेंगे, क्योंकि जितना आप लिख कर अभ्यास कर सकते हैं उतने ही आप अपनी परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पर आपकी मंजूषा दी हुई है, इसमें जो आपके पद दिए हुए हैं उनसे आप अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। सर्वे सुखिनः, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है भवन्तु। आप अपने पाठ की यदि कारिकाएं याद कर लेंगे, यह आप अपनी मंजूषा की सहायता के बिना भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी मंजूषा आपकी सहायता के लिए दी हुई है, तो आप इनसे भी सहायता ले सकते हैं। और यह कार्य मैंने आपका यहाँ पर किया हुआ भी है, तो आप इसको भी ऐसे भी देख सकते हैं। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी हों। अधमा धनम, यहाँ से चुनकर लिख सकते हैं, तो आपका वाक्य होगा अधमा धनम इच्छन्ति। सत्संगति पुंसाम किम न करोति, अच्छे लोगों की संगति पुरुषों के लिए क्या नहीं करती। लक्ष्मी यथेष्टम गच्छन्तु, लक्ष्मी अपनी इच्छा से चली जाए। सन्मित्र गुणान प्रकटयति, अच्छे मित्र गुणों को प्रकट करते हैं, तो आपका प्रकट करते की संस्कृत प्रकटयति आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप यहाँ पर अपनी मंजूषा में से देखकर लिख सकते हैं। रिक्त स्थानों वाला प्रश्न आपका तीनों ही पाठों में आया हुआ है, तो यह आपकी परीक्षा में भी अवश्य ही आएगा, तो आप इसका अभ्यास बहुत अच्छे से करिए। एषः अस्ति, यह है। आप अपने पाठ को अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप अपनी मंजूषा से इसको चुनकर लिख सकते हैं कि यह क्या है। काकः कौवा, एषः कौका अस्ति। चटका काकस्य मित्रम अस्ति, चिड़िया कौवे की मित्र है। काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहं निर्मितवान, कौवा वृक्ष पर मिट्टी से सुंदर घर का निर्माण करता है। वर्षा काले काकस्य गृहं नष्टम अभवत्, वर्षा काल में कौवे का घर नष्ट हो जाता है। चटका काकम आनंदेन भोजनम कर्तुम कथयति, चिड़िया कौवे से आनंद से भोजन करने के लिए कहती है। काकः लज्जिता भूत्वा भोजनम करोति, कौवा लज्जित होकर भोजन करता है। इसके लिए आप अपने पाठ को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, क्योंकि वह पाठ मैंने आपका बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। यदि आप उसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी। आप इनका लिखकर भी अभ्यास करिए। संस्कृत में आप लिखकर जितना अभ्यास करते हैं वह आपके लिए उतना ही अच्छा होता है। नदी अस्या वसुंधरा सौंदर्यम अस्ति, नदी हमारी वसुंधरा पृथ्वी का सौंदर्य है। राष्ट्रस्य विकासे नद्या महती भूमिका भवति, राष्ट्र के विकास में नदी की बड़ी भूमिका होती है। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी हों। मुन्यः आस्मरणानां स्थापनानां नदी तटे आकुर्वन्, मुनि जो ऋषि मुनि होते हैं वह आश्रम का जो निर्माण करते हैं या आश्रम की जो स्थापना करते हैं वह नदी के किनारे करते हैं। भारते नद्यां अनेकानि रूपाणि सन्ति, भारत में नदी के अनेक रूप हैं। क्रियाओं को आप अपने कर्ता के अनुसार पहचान सकते हैं। अब आपके पाठों में केवल 2 ही प्रकार के प्रश्न बचते हैं, वह है आपके प्रश्न निर्माण और पूर्ण वाक्य।
इनकी भी हम अभ्यास कार्य आपको कराएंगे। अगली वीडियो में आपकी रिक्त स्थानों की पूर्ति की प्रश्नोत्तरी होगी, जिनको मैं आपको अलग से लिखकर अभ्यास कराऊंगी। उससे पहले आप अपने पुनराभ्यास और जो आपका पाठ है उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि पुनराभ्यास में ही आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो सके। मिलते हैं आपको आपकी प्रश्नोत्तरी वाली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।